हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज संडे था। आज गाड़ी मेरी खाली नहीं हुई, मैं श्रीनगर पहुंच गया। तो टाइम था, सोचा आज थोड़ा सा मैं ह्यूमन बायोलॉजी, जो हमारा शरीर है, इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, ये बॉडी अपने आप को कैसे सरवाइव करती है और ये कैसे सब कुछ सीखती और मेंटेन करती है। तो बहुत ही काम आने वाला विषय है। ये कोई स्कूल की एजुकेशन नहीं है। आप कहीं बायोलॉजी नाम सुन के अगर आप घबरा जाओ, तो मैं कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा हूँ, और ना ही आपने कोई जॉब या कोई पेपर में एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए ये पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बायोलॉजी आपको डेली लाइफ में काम आएगी। तो हमारी ये बॉडी है ना, ये इसके अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स ने ये बॉडी का निर्माण कर रखा है। तो उस जीन्स ने धीरे धीरे इस बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट लगा दिए जो इस बॉडी को मदद करते हैं सरवाइव करने में। तो मेनली 6 सेंस, इस बॉडी के अंदर 6 सेंस हैं, यानी कि कैमरे हैं 6 इस बॉडी के अपने। जो आज आप कैमरे लगाते हो ना अपनी दुकान में या कहीं अपने घर में या कहीं पे भी, तो इस बॉडी के इस जीन्स ने 6 कैमरे लगा रखे हैं, उसको हम 6 सेंस बोलते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और ब्रेन, दिमाग, ये 6 सेंस होते हैं। तो इनका जो फंक्शन करने का जो सर्वर है ना, जो डाटा सेंटर है, वो ब्रेन के पास है, दिमाग के पास। तो बाकी ये जो 5 सेंस हैं, ये उस ब्रेन को काम करने के लिए बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इनका काम होता है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो ये 5 सेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और दिमाग उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये फंक्शन ऐसे काम करता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये इन 5 सेंस पे कितना भरोसा करता है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा जो ये दिमाग है ना, हमारी आँखों पे करता है, क्योंकि आँखें तकरीबन उस चीज़ को वैसा देखने की कोशिश करती है जैसी वो है, जो जैसी दिखती है, ये वैसा सिग्नल दिमाग तक बिल्कुल प्योरिटी के साथ भेजती हैं आँखें। तो ये ब्रेन है, ये हमारी आँखों पे 80% विश्वास करता है, यानी आँखों की बातों को ये 80% सच मानता है। दूसरा हमारा सेंस है एयर्स, कान। कान पे ये 10 से 11% भरोसा करता है। जो भी अभी आप मेरे से सुन रहे हो ना यूट्यूब से, तो ये आप जो वीडियो सुनोगे कंप्लीट वीडियो, उसके बाद ब्रेन सिर्फ 10% बातों को प्रोसेस करेगा जो उसे काम की लगेंगी, बाकी ये डिलीट कर देता है। तो इसीलिए पुरानी कहावतें भी बनी है कि कान कच्चा होता है। तो हमारा ब्रेन कान से सुनी बातों को 10% सच मानता है। उसके बाद आता है नाक, नोज। नोज पे ये ब्रेन 5% भरोसा करता है। उसके बाद आता है हमारी मुंह के अंदर जीभ होती है, जीभ के अंदर सेंसर लगे होते हैं जो टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, गर्म है, ठंडा है। तो ये जो ब्रेन है ना, ये जीभ पे 2% भरोसा करता है, और 2% ये हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उस पर भरोसा करता है। तो ऐसे मिला के ये 100% बनता है, यानी 80% तुम्हारी आँखें, 10% तुम्हारे कान, और 5% तुम्हारी नोज, और 2-2.5% ये आपकी मुंह पे और स्किन पे भरोसा करता है। तो ये ऐसे फंक्शन करते हैं। इसीलिए सबसे कीमती चीज़ है
वो है इस बॉडी में आँखें। तो आँखों का काम होता है मेनली चीज़ को देखना, और जो जैसी दिख रही है वो वैसी ब्रेन को प्रस्तुत करना। अब शुरू करते हैं फिर इसका फंक्शन, इसका सिस्टम कैसे प्रोसेस होता है सारा। तो जो मैंने बताया आपको कि 5 सेंसेस हैं, ये बॉडी के बाहर हैं, और छठा सेंस अंदर बैठा है, वो इसको प्रोसेस करता है। तो ये जो बाहर 5 सेंस है ना, इनका काम है किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर से कलेक्ट करके अंदर लेके आना। जैसे तुम देखोगे, सुनोगे, नाक से सूंघोगे, या मुंह से टेस्ट करोगे, या स्किन से कोई टच होगा, तो वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे एक चीज, इन सेंस के पीछे हमारे फोरहेड के अंदर सेंसरी मेमोरी लगी हुई है। ये पांचों के पांचों उस इंफॉर्मेशन को उस सेंसरी मेमोरी में डालते हैं। तो वो सेंसरी मेमोरी का काम क्या है, तुम जिस चीज पे अटेंशन करोगे ना, उसको ये आगे फॉरवर्ड कर देगी। जिस पे अटेंशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, उसको तुरंत डिलीट मार देगी। क्योंकि हमारे आसपास हर सेकंड लाखों इंफॉर्मेशन इधर उधर घूम रही हैं। अगर सारी इंफॉर्मेशन को ये सेंसरी मेमोरी आगे फॉरवर्ड करेगी ना, तो हमारा दिमाग फट जाएगा, हम कुछ फंक्शन नहीं कर पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सेंसरी मेमोरी एक प्रकार का फिल्टर है जो उन्हीं इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करती है जो उसे काम की लगती हैं, यानी जिन पे ये अटेंशन करती है, जिन पे ध्यान देती है। ठीक है, तो जिस काम पे हम अटेंशन करेंगे उसको सेंसरी मेमोरी आगे फॉरवर्ड कर देगी, जिस पे अटेंशन नहीं करेंगे उसको डिलीट कर देगी तुरंत। तो उसके बाद जो डिलीट हो गया वो तो डिलीट, अब जो फॉरवर्ड होगा तो वो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम पिछले 24 घंटे, यानी जो लास्ट 24 घंटे जिए हैं ना, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अब वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई जो अटेंशन करके सेंसरी मेमोरी से आई थी। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी अलग तरीके से काम करती है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करती है, जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कंटिन्यूअसली करेंगे, तो उसको ये फॉरवर्ड कर देती है। कंसिस्टेंसी, इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। आपने कई यूट्यूबर को सुना होगा कि कंसिस्टेंसी को यूज करो, डेली काम करो, लगातार काम करो। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो क्या करती है, जिस चीज़ पे तुम, जिस काम को तुम डेली कर रहे हो ना, यानी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार रिपीट कर रहे हो, लास्ट 24 घंटे में बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आगे फॉरवर्ड कर देगी। जिस काम को तुम बार बार रिपीट नहीं करोगे उसको ये डिलीट मार देगी, क्योंकि आगे स्टोरेज कम है, उस स्टोरेज में भी वही चीज़ें जाएंगी जो तुम बार बार रिपीट करोगे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम था। अब आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एक बार आ गई ना, वो हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गई। अगर आप एक लंबे समय तक उसको रिपीट नहीं करोगे तो वो धुंधली पड़ जाएगी, लेकिन डिलीट नहीं होगी। जैसे आपका कोई जान पहचान वाला 10 साल बाद आपसे मिल रहा है, तो आपको ऐसे तो लगेगा कि यार मैंने इस बंदे को कहीं पे देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, यानी वो धुंधला हो गया, लेकिन बंदे को देखा जरूर है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे आपने आमिर खान की गजनी मूवी देखी होगी, उसमें उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, इसलिए वो क्या करता है, छोटे छोटे नोट्स बना के दीवार पे चिपका लेता है कि मेरे को कल क्या करना है या आज क्या करना है, तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार चली गई ना, तो वो लाइफ टाइम सेव है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। मेनली 2 पार्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक इम्प्लिसिट मेमोरी। इनके भी आगे फंक्शन है। एक सिमेटिक मेमोरी होती है,
एक एपिसोडल मेमोरी होती है। एपिसोडल मेमोरी में फ़ोटो क्लिक होती हैं, सिमेटिक मेमोरी में वीडियो स्टोर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जैसे एक कैमरा फ़ोन है ना, वैसे ही हमारी बॉडी है, इसका भी वैसे ही सेम फंक्शन है। तो ये अलग अलग प्रकार से अपने डाटा सेव करने का सिस्टम है इसके पास। ब्रेन के ऊपर हम एक दोबारा से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ब्रेन बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, तो ब्रेन का एक अलग वीडियो बनेगा। ये था हमारा 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस बाहर और एक सेंस अंदर, ये कैसे काम करते हैं। तो ये 5 सेंसेस का काम करने का तरीका था। जैसे अब क्या है, कोई भी व्यक्ति हैबिट, आदत कैसे पकड़ लेता है, कोई भी गलत या सही। जैसे कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई और नशे करता है, या किसी को शॉर्ट देखने की, रील देखने की लत लग गई है, या किसी को सोशल मीडिया की लत लग गई है, तो ये किसी को गेमलिंग की लत लग गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार रिपीट करते हैं ना उस चीज़ को, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो आपने अभी सुना ही है कि वहाँ पे जाके डिलीट का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे सेव तो सेव। तो ऐसे ही ये 21 दिन का फंक्शन होता है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने 21 दिन तक किसी चीज़ को, किसी काम को रिपीट कर लिया ना, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गया। तो इसीलिए कुछ यूट्यूबर, कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ मेंटोर हमारे को बार बार बोलते हैं कि आप, मैं जो काम बता रहा हूँ, जो हेल्थ का रिलेटेड है, जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, तो माइंड रिलेटेड है, तो उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, लगातार करते रहो। तो वो इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि देखो रिप्लेस करना पड़ता है। हमारे को कोई आदत नहीं है तो उसको हमें दूसरी आदत में रिप्लेस करना होता है। ऐसे ही अगर आप कोई गलत लत छोड़ना चाहोगे ना, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उसको कुछ रिप्लेस करके देना पड़ेगा उसी टाइम। उसको और क्या दे सकते हो तुम बदले में? तो ये सेंसेस का मेन काम है। इसके बाद हम बॉडी के अलग अलग और भी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये बाहर से जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये इनका वर्क है। और हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी काम को हमें 21 दिन तक कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे आप स्कूल में संडे की छुट्टी होती है, आपके ऑफिस में भी संडे की छुट्टी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि कहीं तुम्हारे को कंटिन्यू ऐसी आदत ना पड़ जाए इसी चीज़ की, तो इसलिए एक दिन का बीच में गैप दिया जाता है। तो किसी भी काम को, किसी भी आप जो भी काम करते हो ना, चाहे आपको वो अच्छा काम हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसको 7 दिन तक लगातार मत करो, 6 दिन करो, फिर एक दिन का गैप दे दो। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो धन्यवाद, मिलते हैं।